हेलो दोस्तों, माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे जो विश्व की प्रजाति और जनजातियाँ हैं उनको देखेंगे, जो ट्राइब्स हैं उनको देखेंगे। बाहर से लेके और भी इतने पृथ्वी पर हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल पर नए हैं तो माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दें कि आपको कैसी और क्या क्या चीज़ें चाहिए या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूलाधार की स्टोन जातियाँ होती हैं, ठीक है, पायनीर या प्राथमिक जातियाँ। सामुदायिक जीवन से ही इनकी जीवन शैली होती है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह की होती हैं। खाना बदोश जनजातियाँ, ये कौन सी जनजाति हैं? ये पशुओं को चारे एवं भोजन की तलाश में ये जगह जगह भटकना इनका काम होता है, ठीक है। और ये सर्वाधिक संकेंद्रण शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लगभग सभी क्षेत्रों में इनकी उपलब्धता देखने को मिल जाती है। तो ये झारखंड PCS में 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। खाना बदोश जो जनजाति है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उसके बाद आते हैं ऋतु प्रवास। जब किसी मौसम के लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे अनुकूल स्थान पर रहने के लिए लगते हैं तथा मौसम बदलते ही पुनः उस स्थान को छोड़कर वो वापस आकर रहने लगते हैं, तो उसको ऋतु प्रवास कहते हैं। मतलब कई सारे जनजातियां हैं, वो मौसम के अकॉर्डिंग अपना स्थान बदलते रहते हैं, और जब वहाँ मौसम ख़राब होता है तो अपने पुरानी जगह पर आते हैं, वो पुरानी जगह पर ख़राब होता है तो वो किसी और जगह पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इनको ऋतु प्रवास जनजाति ऐसे भी लोग होते हैं। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का उद्भव हुआ था 15 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है, ठीक है। आइए 1994 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये पेमिग्रिस ये जनजातियाँ हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? अफ्रीका के क्षेत्र में कुछ पाई जाती हैं, ठीक है। ये पेमिग्री हैं, पेमिग्री जनजाति ये है, तो ये अफ्रीका के क्षेत्र में पाई जाती है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। विस्तृत देखिए, अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन है, वहाँ के वर्षा वनों में ये लोग निवास करते हैं, ठीक है। इनका मुख्यतः क्या कहाँ पर जीवित रहते हैं? तो इनका शिकारी और संग्राहक के कॉन्सेप्ट पे ये अपनी जीवन चलाते हैं। मोगुल्स ये पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में निवास करते हैं। काले रंग एवं नाटे कद के निग्रो प्रजाति के ये लोग होते हैं, ठीक है। और एक जनजाति और है जो कि अफ्रीका में ही पाई जाती है, वो भी चलो अभी नीचे देखते हैं उसे हम, ठीक है। महाद्वीप का मानव जाति का जन्म सबसे पहला स्थल कहलाता है अफ्रीका। मतलब जो महाद्वीप का मानव जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ था? वो अफ्रीका में हुआ था। ये 2012 RS में पूछा गया था। वर्तमान में काकेशियाई प्रजाति की संख्या विश्व में सर्वाधिक पाई जाती है, और ये दूसरी जाति जो अफ्रीका में पाई जाती है। पूर्वी अफ्रीका के केन्या के उत्तरी तंजानिया में पूर्वी युगांडा के पठारी में रहते हैं ये लोग। विशेषता ये घुमक्कड़ होते हैं। ये एक से दूसरी जगह पर जाना इनकी विशेषता है, और ये पशुचारक के रूप में जीवन निर्वाह करते हैं। अर्थव्यवस्था इनकी कैसे चलती है? ये पशुपालन के भरोसे ही अपनी आर्थिक स्थिति का संचालन करते हैं। क्रोल जो मसाई जनजाति में रहने वाली झोपड़ी है, क्रोल किसे कहते हैं? तो जो ये मसाई जनजाति है जिसमें ये लोग रहते हैं उसे क्रोल कहते हैं। और ये कहाँ पर रहते हैं? ये पेड़ों पर रहना इनका, ये लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद आता है जूलू जनजाति। इसका निवास स्थान दक्षिणी अफ्रीका में है। ये इंसल्वाडोर का युद्ध जो कि 1879 में जूलू कबीले और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। ये खाद्यान्न उत्पादन और कृषि पशुपालन पर निर्भर करते हैं। उसके बाद आता है सकाई जनजाति। ये प्रायद्वीप मलेशिया के वनों, हाँ चलो अभी एक बार एक चीज़ मुझे और बतानी थी। ये कालाहारी जो ड्रेस है जो कि ये अफ्रीका में ही है, मैप इसमें नहीं लाया हूँ मैं, ठीक है। तो जो कालाहारी डेजर्ट है वहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, ठीक है, जो अफ्रीका के कालाहारी जो मरुस्थल है
स्थल है, वहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, उसको आप ध्यान में देंगे। वो जो एक कालाहारी डिजर्ट है उसमें जो जनजाति है, तो वहाँ पे जो बुशमैन ट्राइब के लोग हैं वो रहते हैं यहाँ पर। कौन? बुशमैन, ठीक है, बुशमैन ट्राइब के लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, इसमें मैं शायद लिखना भूल गया था, तो कोई नहीं, आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं सकाई जनजाति। अब इनका निवास स्थान कहाँ पर है? ये मलय मध्य पर्वत व मलेशिया के वनों में आखेट के लिए फूंक नली का उपयोग करते हैं। ये मतलब फूंकने के लिए ये नली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो माँ संतोषी एजुकेशन IAS को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ठीक है, और लाइक ज़रूर करना ना भूलें, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ आपकी लाई जा रही है, एग्जाम में बहुत सारे आता है, ये सारे आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ एग्जाम आए, मैंने बताता गया हूँ, ठीक है। कुछ जनजाति थे, यहूदी जनजाति है, ये इजराइल में पाई जाती है। जो टेंडा है वो लीबिया में मिलती है, जो बेजा है वो मिस्र में मिलती है, और जो लूर है वो ईरान में पाई जाती है। ये सारी जनजातियाँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मलेशिया, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रीन क्षेत्र है वहाँ पर ये जो सकाई जनजाति है ये पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है एस्किमो जनजाति है। ये कहाँ? अलास्का, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड प्रदेशों में रहने वाली ये मंगोलाइट प्रजाति है। जो मंगोलाइट प्रजाति है इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार, ठीक है। और ये हरपुन नामक शस्त्र एवं कयाक नाव की मदद से मछलियों का शिकारी करते रहते हैं। इनका इनुइट क्या होता है? ये एस्किमो प्रजाति की स्थानीय नाम है इनुइट। और जो ये इग्लू इनके द्वारा बनाए गए बर्फ़ के घर को इग्लू कहते हैं। स्लेज ये कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी है का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो कार्टून फिल्में होती हैं उसमें कुत्ते जो बर्फ़ में चलती है गाड़ियाँ, उसमें कुत्ते या लोमड़ी ये लोग खींचते, तो ये स्लेज उसी को कहते हैं, ठीक है। और ये रहा इग्लू, ठीक है, ये इग्लू है, ऐसे होता है इग्लू, ठीक है, ये यहाँ पर देख रखा है। इनके द्वारा बनाए गए बर्फ़ के घर ये इग्लू कहते हैं। और जो इनपुट होता है ये एस्किमो प्रजाति द्वारा स्थानीय नाम है, ठीक है, इनिट, माफ कीजिए इनपुट मैंने साथ बोलते हैं इनिट। और ये देख सकते हैं हम, ये जो कुत्ते हैं इन्हें स्लेज कहते हैं, ठीक है, देख सकते हैं ये ऐसे कुत्ते होते हैं जो कि पीछे बैठा था आदमी और उसको ये खींच के लेके जाता है, ठीक है। हाँ ये देखिए, हाँ बुशमैन, ठीक है, मैंने इसमें लिखा था, सर ने थोड़ा अलग लिख दिया था इसलिए मैं सोचा तो ख़त्म हो गया, कोई नहीं, ठीक है। देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं बुशमैन ट्राइब। ये कालाहारी जो मरुस्थलीय क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इस्लावी और बोत्सवाना की नामीबिया आदि क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट है, ये उस क्षेत्र में रहते हैं। मुख्य व्यवसाय इनका क्या है? आखेट करना है, जंगली वनस्पति संग्रह करना है, और ये सर्वभक्षी होते हैं, ये ओमनीवर्स होते हैं, मतलब ये सब कुछ खा लेते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों रहते हैं। और ये दीमक क्या है? ये बुशमैन का ये चलावक है, चलाव है वो, ठीक है, बुशमैन का ये चलाव है, दीमक जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रहते हैं। जो पिग्मी जनजाति है वो यहाँ पे मिलते हैं। बुशमैन ये इतने वाले क्षेत्र में मिलते हैं, यहाँ से इधर को जो है यहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे ये बुशमैन मिलते हैं। ये हमारा ये अफ्रीका है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है ये। उसके बाद देखते हैं, आप मेंशन कर लीजिएगा, ये थोड़ा तो अफ्रीका के वहाँ जनजाति सारे लिख रखे थे, ये बुशमैन नीचे आ गया, कोई नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है कई बार। सेमांग जनजाति देखिए, मलेशिया के मलय पर्वत के में निवास करने वाली जनजाति को निग्रो प्रजाति के अंतर्गत वनों की उपज और आखेट पर जीवित निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। तो जो ये मलेशिया में रहते हैं जनजाति सेमांग, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मलेशिया। पपुआन, जो पपुआन जनजाति उसको देख लेते हैं कहाँ पे है। इसका निवास था पपुआ न्यू गिनी जो कि प्रशांत महासागर पर है। पपुआ माफ कीजिए, पशुपालन एवं कृषि कार्य, ये कर्म की जगह कार्य यहाँ पर है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। कृषि कार्य और खूंखार प्रवृत्ति के एवं आदिवासी अंधविश्वासी लोग ये होते हैं। ये पपुआन है, ये पपुआ गिनी में रहते हैं जो कि प्रशांत महासागर पर है, और ये खूंखार टाइप के और अंधविश्वासी लोग होते हैं, ठीक है। जिप्सी ये भारत में पाई जाती है,
जिप्सी जनजाति ट्राइब है, ये भारत में पाई जाती है। और जो उराव और गोंड है ये भी भारत में पाए जाते हैं। आपने इन लोगों का नाम ऑलरेडी सुने होंगे। आगामी जो कि ये नागालैंड में मिलती है और यूपीपीसी 2019 में पूछा भी जा चुका है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ जुड़िए, वहाँ से आपको इसकी प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपको इसकी PDF नहीं भी चाहिए तो भी आप वहाँ से जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे और बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती हैं, जैसे कि क्वेश्चन आंसर सीरीज़ और भी तमाम तरीके हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसें वहाँ कराई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है यूयुक जनजाति। ये कहाँ पर रहता है? ये रूस, जो पूर्वी रूस है और पश्चिमी अलास्का USA जो है उसके अलास्का में, वहाँ पे भी पाई जाती हैं। ठीक है। स्लेज जो कि कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी का प्रयोग ये लोग करते हैं, जो अभी हमने ऊपर देखा था कुत्तों वाली गाड़ी, उसका प्रयोग ये लोग करते हैं। बदबू या बेडाइन देखते हैं, ये कहाँ रहते हैं? ये अरब मरुस्थल में, मुख्यतः सऊदी अरब के क्षेत्र में उत्तरी भाग में ये निवास करने वाली जनजातियाँ हैं। और उसके बाद ये कबीले के रूप में चालवासी जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति, मतलब ये लोग भी चलते फिरते रहते हैं। ठीक है। अर्मीनाइड और भूमध्य सागरीय कर्कसाइड प्रजातियों का मिश्रण से संबंधित ये जनजाति जो बदबू और बेडाइन ये कहते हैं। उसके बाद आते हैं बोरा जनजाति। बोरा ये अमेजन बेसिन में, जो कि ब्राज़ील के पेरू में कोलंबिया के सीमांत क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं। ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर निवास करते हैं लोग। आदिम कृषि के रूप में ये लोग जीवन यापन करते हैं। लड़ाकू तथा निर्दयी स्वभाव के इनका नेचर होता है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद है खिरगिज जनजाति है। ये पमीर के पठार पर और तपांस पर्वत जो कि माला के क्षेत्र में ये स्थित है। ये ऋतु प्रवास एवं पशुचारक चालवासी हैं, तो ये ऋतु के हिसाब से अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। अस्थायी निवासी इनका गोलाकार तंबू या यूट का प्रयोग करते हैं ये लोग। यूनियाक जनजाति जो परिवहन हेतु नाव का यूज करते हैं, और जो कयाक जनजाति है वो शिकार हेतु संकही नाव का यूज़ करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं सामी जनजाति। इनके अन्य नाम क्या क्या हैं? लैप्स जनजाति प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस के कोला प्रायद्वीप में ये लोग निवास करते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस प्रदेश में इनका निवास है सामी जनजाति का। और अब कुछ देख लेते हैं जनजातियाँ और उनसे संबंधित क्षेत्र को एक बार थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो माँ संतोषी एजुकेशन IAS को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट आप चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। ये अपना अफ्रीका है। ठीक है। यहाँ पे ये रूस है, रशिया और ये चाइना का क्षेत्र है। ठीक है। तो अब मैप तो आप जानते होंगे, मैप बताने की जरूरत नहीं। कनाडा में इन पर पाई जाती है, इधर यहाँ पर। और ये माया, ये मध्य अमेरिका में पाई जाती है। उसके बाद ये ग्वाटेमाला, ये मायाज में पाई जाती है। तो आप लोग इसे देख लेंगे। ठीक है। ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। और जहाँ पर जो एग्ज़ाम में आ चुका है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे कि UPPCS 2021 एग्ज़ाम में आया हुआ है। उसके बाद ये देखिए, ये UPPCS मेंस में 2000 में आ चुका है, बखार जनजाति जो कि मोरक्को में है। ठीक है। ऐसी जो आ चुकी हैं मैंने वहाँ पे लिख दिया है, तो आपको देखने में आसानी होगी। ये देखिए बुशमैन ट्राइब, ठीक है, ये पिग्मी, ये बेदर, ठीक है, ये सब हमने अभी पढ़ाया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक है। आपको देख लीजिएगा बस इसको, या वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। अगर मैं करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आपका कीमती टाइम बर्बाद हो, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम आपके सर पे होंगे। ठीक है। तो चले चलते हैं। मध्य पूर्वी यूरोप एवं पश्चिम मध्य एशिया में क्या है? अल्पाइन। कॉन्गो बेसिन में पिग्मी, काला डेजर्ट में बुशमैन, स्कैंडिनेविया में नॉर्डिक और दक्षिण पूर्व एशिया में निग्रो। ये भी क्वेश्चन UPPCS 2014 में मेंस में आ चुका है। उत्तरी अमेरिका में मूल निवासी मंगोलाइड वर्ग के संबंधित है। रूस में कोयाड, ब्रोनिया में पूतान, अरब मरुस्थल में रुवाला और स्वीडन एवं फिनलैंड में लेप्सा। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ जनजातियाँ हैं। तो देख लेते हैं, जैविक समुदाय के भीतर समुदाय में बने रहने के लिए बड़ी संख्या में अन्य प्रजातियों की क्षमता निर्धारित करने में कुछ प्रजातियां महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन प्रजाति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2 इकोटोन को मिलाकर बनती है। ठीक है। जैसे कि जैसे कहाँ पे बताऊँ मैं, हाँ यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। जैसे कि ये वाला एक क्षेत्र है, ठीक है, और एक ये क्षेत्र है। ठीक है। एक ये क्षेत्र है। तो जो ये वाला क्षेत्र है, ये कीस्टोन है,
स्टोन क्षेत्र है, ठीक है। तो ये माफ़ कीजिए, की स्टोन नहीं, इको टोन है, इको टोन, हाँ ठीक है, इको टोन क्षेत्र है, ठीक है, इको टोन क्षेत्र है। और यहीं पर ये अपना ये की स्टोन प्रजातियाँ हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर की स्टोन प्रजातियाँ यहाँ मिलती हैं, ठीक है, प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। ये क्षेत्र 1 हो गया और ये क्षेत्र 2 हो गया। दो आपस के क्षेत्र में जो बीच में मिलता है वहाँ पर, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो ये वाला क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र जो हैं ये वाले, यहाँ पे जो आपको वनस्पति है या फिर कोई भी और भी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की ज़्यादा होती है, ठीक है। जो ये बीच का क्षेत्र है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो इसी को कहते हैं की स्टोन क्षेत्र। अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब, ठीक है। ये की स्टोन प्रजातियाँ कहलाती हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। 2022 में पूछा जा चुका है। अब कुछ देख लेते हैं भाषा। आई थिंक आपके हिसाब, मेरे हिसाब से आपको हिंदी देखनी चाहिए, बाकी और हमारे काम की है नहीं जहाँ तक है। आप उर्दू भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कितने कितने लोग बोलते हैं ये यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। एस्पेरांतो ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, मतलब ये एक कंप्यूटर भाषा है, इसमें जो बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आ चुका है 2005 में, ठीक है। तमिल जो कि सिंगापुर की आधिकारिक भाषा है, चाइनीज और अंग्रेजी में सिंगापुर को आधिकारिक भाषा मिली हुई है तमिल। डेनिश डेनमार्क, डच नीदरलैंड, मदरन चीन और भाषा इंडोनेशिया, ये 2021 में APRO में आ चुका है। तो हमारा ये चीज़ चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। प्लीज़ आपने अगर माँ संतोषी एजुकेशन IAS को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें, ठीक है। आपसे के सब्सक्राइब से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।